हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो एक्सरसाइज हमारी 6.1 है और उसका पहला क्वेश्चन है, उस कोण की माप ज्ञात करो। उस ज्ञात करो जो अपने कोटपूरक कोण से कोटिपूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है। 36 डिग्री अधिक है। तो देखो इसमें कहता है उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपनी कोटिपूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो कोटिपूरक कोण से मतलब होता है कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल जो है 90 डिग्री हो, ठीक है ना, वो जो कोण कहलाते हैं वो हमारे कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो कहता है उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपने कोटपूरक कोण से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई कोटपूरक कोण है, तो माना कोटपूरक कोण बराबर हमने जो है x मान लिया। तो उस कोण की माप क्या होगी? उस कोण वो जो कोण होगा वो अपने कोटपूरक कोण से 36 डिग्री क्या है अधिक है। तो कोण क्या होगा? वो कोण क्या होगा? x प्लस 36 डिग्री, ठीक है ना। तो जो कोटिपूरक कोण से जो है वो कोण हमारा क्या है? 36 डिग्री क्या है? अधिक है। अब हमें मालूम है कि दो जो कोटिपूरक कोण होते हैं उनका योगफल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस बराबर 90 डिग्री, 2x प्लस 36 बराबर 90 डिग्री, 2x बराबर 90 माइनस 36 डिग्री, 2x बराबर 10 में से 6 गया 4 बचा और 8 में से 3 गया 5 बचा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल 54 डिग्री। तो x बराबर 54 डिग्री बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14। तो x बराबर ये हो जाएगा आपके पास 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये 27 डिग्री। तो वो एंगल जो है हमें बताना है उस कोण की माप जो अपने कोटिपूरक कोण से क्या है? 36 कितना है? अधिक है, ठीक ना। तो हमने कोटपूरक कोण क्या x माना है और वो कोटपूरक कोण से जो 36 अधिक है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा ये वाला, क्या 36 अधिक है, कोटपूरक से जो है 36 अधिक है। तो यहां पर हम देखेंगे तो उस कोण की माप उस कोण की माप होगी वो आपके पास होगी जो है 27। x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? 27 डिग्री प्लस कितना है? 36 डिग्री इज इक्वल 7 6 13 के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 3 2 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो उस कोण की जो माप होगी वो 63 डिग्री होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब मैं इसको इरेज करता हूं, इसको जो है आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है उस कोण की माप ज्ञात करो। उस कोण की माप ज्ञात करो। उस कोण की माप ज्ञात करो जो अपने कोटिपूरक कोण का जो अपने कोटपूरक कोण का 4 गुना है। 4 गुना है।
ठीक है ना। उस कोण के माप ज्ञात करो जो अपने कोटिपूरक कोण का जो है 4 गुना है। तो हम फिर से काम करते हैं, हम कोटिपूरक कोण को ही मान लेते हैं। तो माना ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो माना हमने कोटिपूरक कोण जो है उसको हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, ठीक है ना। तो उस कोण के माप ज्ञात करो जो अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। तो कोण क्या होगा, वो कोटिपूरक कोण का, ये आपका कोटिपूरक कोण है तो कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नहीं, इस बात समझ में आई। कहता है वो जो कोण है वो अपने कोटिपूरक कोण का, तो कोटिपूरक कोण हमने यक्स माना हुआ है, और वो जो कोण है कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। तो 4 गुना है तो इसको हमने इसका 4 से क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देना, ठीक ना। और यही कोण हमें क्या करना है, ज्ञात भी करना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मालूम है कोटिपूरक कोण का योग कितना होता है, ये चीज आपको ऑलरेडी पहले मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोटिपूरक कोण का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 4x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5x बराबर 90 डिग्री। तो यक्स बराबर ये 90 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5 और 5 अठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आएगा आपके पास 18 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो वो कोण जो है 4 गुना है, तो 4 गुना है, तो कहने का मतलब वो कोण जो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो कोण जो है आपने क्या लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है। तो 4 गुणे x की वैल्यू आई कितनी आई है, 18 आई है। तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। तो उसका जो फाइनली आंसर होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो आप इसको जो है नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, बस इसको जो है आपको अभ्यास करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उस कोण का माप ज्ञात करो जिसके संपूरक कोण का तिहाई उसके कोटिपूरक के बराबर है। उस कोण का माप ज्ञात करो, उस कोण का माप ज्ञात करो जिसके संपूरक कोण का, जिसके संपूरक कोण का तिहाई उसके कोटिपूरक के बराबर है। उसके इसको आपको थोड़ा सा सोचना होगा। देखो कहता है उस कोण का माप ज्ञात करो जिसके संपूरक कोण का तिहाई, जिसके संपूरक कोण का तिहाई उसके कोटिपूरक के क्या है, उसके कोटिपूरक के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। देखो तो हम ऐसा करते हैं, हम उस कोण को जो है यक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। देखो माना सही से आपको इसको समझना है। माना वो कोण बराबर हमने क्या माना, यक्स माना, ठीक। अब कहता है जिसके संपूरक कोण का तिहाई, जिसके संपूरक कोण का, अब इसका बताओ संपूरक क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण ऐसे कोणों का योग होता है जिनका योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अगर दो संपूरक मतलब दो कोण हैं और उनका योग जो है 180 डिग्री हो तो वो हमारे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो संपूरक कोण क्या होगा, यहां से देखो संपूरक कोण क्या होगा, इसका हम क्या कर देंगे, ये जो है ये कोण हमने क्या है x माना है, तो इसका संपूरक क्या होगा। जैसे हमने पूछा कि एक कोण जो है आपका 90 है तो उसका संपूरक क्या होगा। तो दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर संपूरक है तो उनका कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। और अगर एक कोण 90 है तो दूसरा कोण क्या होगा, 180 माइनस 90 अर्थात कितना होगा, 90 होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे हमने कोटिपूरक कोण के बारे में बात करा, हमने कहा कि जो है
70 का जो है पूरक कोण बताइए, अर्थात कोटिपूरक कोण बताइए। तो 70 का अगर हम कोटिपूरक कोण की बात करेंगे तो दो कोटिपूरक कोणों का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर एक 70 है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 70 इज इक्वल कितना होगा, 20 होगा, ठीक है ना, स्वाभाविक है। और अगर हमने बोला कि एक कोण जो है, अगर हमने बोला कि अगर संपूरक कोण की बात करें तो हमने कहा कि आप बताइए जो है 110 का संपूरक बताइए कितना होता है। तो 110 का संपूरक कितना होता है, 110 का संपूरक 180 माइनस 110, तो बचेगा कितना आपके पास, 70 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है, आसान है, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होगा, बड़ा आसान, 180 माइनस कितना होगा, x होगा, ठीक है ना। अब ये इसी समय हम कोटिपूरक देख लेते हैं। तो इसका कोटिपूरक क्या होगा, कोटिपूरक कोण कितना होगा, अब आप खुद बताओ, हाँ कितना होगा, 90 माइनस x, ठीक है ना। अरे ये x है तो इसका कोटिपूरक 90 माइनस x, अगर ये x है तो इसका संपूरक कितना, x, 180 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, उस कोण का मान ज्ञात करो जिसके संपूरक कोण का तिहाई, देखो ये हमारा कोई संपूरक कोण है, इसका आप क्या कर दो, तिहाई कर दो। तो 180 माइनस x, इसका जो है हमने क्या कर दिया, तिहाई कर दिया, ठीक है ना, आसान है। उसके कोटिपूरक के बराबर है, उसके कोटिपूरक के बराबर है। आई बात समझ में, नहीं आई। देखो प्रश्न कहता था उस कोण का माप ज्ञात करो जिसके संपूरक कोण का तिहाई, तो हमने संपूरक कोण पता ही कर लिया है, इसका तिहाई का मतलब क्या, 1/3, चौथाई 1/4, ठीक है ना। तो ऐसे तो कहता है कि तिहाई जो है वो कोटिपूरक के बराबर है। तो कोटिपूरक हमने निकाला हुआ था 90 माइनस x, ये इसके क्या है, इसके इक्वल है, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न क्या हो गया, आसान हो गया, हमने इसको जो है समीकरण में क्या कर लिया, इसको लिख लिया है। अब इसको हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 180 माइनस x। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक ना, जो रूल्स है उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये चलिए हम एक बार लिख देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस x इज इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हो जाएगा 9 × 27 मतलब 270 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं हम हम इस साइड ले आते हैं। तो माइनस का x प्लस का ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, इस साइड ले आए तो हमने क्या हो गया, ये प्लस हो गया, इज इक्वल दो, ये आपके पास कितना है, 270 माइनस, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज। तो यहां पर देखो ये 3x है, ये माइनस x, तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देखो यहां से देखो ये तो 0 हो गया, और यहां से ये 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 10 7 17, 17 में से 8 गया, 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कितना बचेगा आपके पास, 90 बचेगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा यहां से, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा ये हमारे पास 90, ये आपके पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बटे कितना हो जाएगा, 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज, तो वो कोण जो होगा वो हमारा कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो बस आपको इसमें क्या है कि ये चीज आपको समझनी है, ठीक है ना। मेन चीज तो ये शुरू में कैसे सवाल इसको बनाना है, ठीक है ना, मतलब आपको सोचना है इस तरीके से, ठीक है ना, तब आप इसको क्या कर पाओगे, बड़ी आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है ना। बस थोड़ी सी और अभ्यास की भी जरूरत है, ठीक है ना। कहते नहीं है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, ठीक है ना। मतलब अगर बार बार कोई चीज अगर पढ़ी जाए तो वो स्वाभाविक है जो है दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अभ्यास, गणित जो है अभ्यास पर आधारित है, ठीक है ना। अगर इसका आप अभ्यास करते रहोगे तो ये आपके दिमाग में क्या है, बनी रहेंगे, ठीक है ना, ये चीज। तो इस तरीके से अतः वो कोण जो है 45 डिग्री है, ठीक है। तो आसान है प्रश्न, आप भी बना सकते हो बड़ी आसानी से, बस किस चीज से, प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात हुई, अब क्वेश्चन नंबर है 4।
चलो मैं इसको इरेज करता हूं, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संलग्न आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है जो तो यक्स का मान ज्ञात करो। इस प्रकार कोण ए ओ सी कामा कोण सी ओ डी और कोण बी ओ डी ज्ञात करो। ठीक है ना। तो यहां पर आपकी आकृति दे रखी है, मैं इसको आकृति को पहले बना देता हूं। ये आपके पास एक सरल रेखा दे रखी है जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है ए कामा ए, मतलब ए बी दिया है इस रेखा का नाम। ठीक है। यहां से एक एंगल, इस तरीके से एक एंगल गया हुआ है और इस एंगल का नाम है कितना, यक्स। ठीक है। और ये कोण है कितना, डी। और ये वाला जो गया हुआ है इस तरीके से यहां पर है जो इस, और इस एंगल का नाम है 2x माइनस 19 और ये है डिग्री। ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल दे रखा है इस एंगल का नाम है 3x, ये चीज। ठीक है ना। तो ये दे रखा है इस तरीके से। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हमें पूछा है कि x का मान हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन भी देता हूं ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर्ली समझ में आ सके। ठीक है ना। तो संलग्न आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसका नाम ओ दे दें। सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। इस प्रकार कोण AOC कोण BOD ज्ञात करो। चलिए देखिए, आसान सा प्रश्न है, बस जरूरत है आपको उसको अच्छे से समझने की। ठीक है ना। तो देखो, इसमें बोल रहा है कि ये जो है AOB एक सरल रेखा है, तो दिखाई भी दे रहा है एक प्रकार की क्या, सीधी रेखा है, मतलब एक सरल रेखा है। ये कहता है कि BOD हमें फाइंड आउट करना है, COD हमें पर हमारे पास फाइंड आउट करना है। ये है कोण, इसका नाम है C, तो COD हमें फाइंड आउट करना है और हमें ज्ञात करना है AOC, ये भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मैंने आपको कई बार पीछे बताया हुआ है कि अगर कोई एक सरल रेखा है और इस पर इस तरीके से बहुत सारे एंगल हैं, तो इन सभी एंगल का योग जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। नहीं समझे, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक सरल रेखा है तो इस पर जितने भी एंगल बनेंगे इन सभी एंगल का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। सीधी सी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है ना। तो मैं इससे देखो कितनी आसानी से मैं इस प्रश्न को क्या करता हूं, हल करता हूं। ठीक है ना। तो देखो, तो सबसे पहले हमारा एम क्या होगा, हमारा एम होगा कि ये सारी चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहां पर ये यक्स, ये जो है ये आपका यक्स है, ये वाला जो दे रखा है एंगल 2x माइनस 19 है, और ये दो रखा है 3x प्लस कितना दे रखा है 7 जो है डिग्री दे रखा है टोटल। ठीक है ना। तो यहां से हमें इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम यहां पर x की वैल्यू पुटअप कर देंगे और आसानी से हम क्या कर देंगे, हम अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन सभी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। हमने अभी आपको बताया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कोण AOC प्लस कोण COD है ना।
ए ओ सी और सी ओ डी, ये वाला एंगल हो गया, और प्लस कोण ये क्या हो जाएगा आपके पास बी बी ओ डी, और इसका योग हमने अभी आपको बताया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ए ओ सी की वैल्यू है 3x प्लस 7 ये, और सी ओ डी की वैल्यू है 2x, ये बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है x डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज। तो इसका हम ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 2x माइनस 19 और प्लस x डिग्री बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना इस तरीके से। तो यहां से देखो जो x वाले हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये 3x 2x 3 2 5x ये कितना हो जाएगा 6x, तो ये तो हो गया कितना 6x। और यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये है 7 प्लस का और ये माइनस का 19 है, तो माइनस का साइन तो माइनस को क्योंकि ये संख्या बड़ी है, और बचेगा कितना आपके पास 12 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6x, इस 12 को हम उस साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 180 प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 6x बराबर ये हो जाएगा 192 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल, यहां पर एक बार मैं फिर से लिख देता हूं 192, तो x बराबर हो जाएगा 192 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 1 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारे पास 32। x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 32 आई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इस, अब हमें क्या पता करना है, ये सारी वैल्यूज हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब इस x की वैल्यू को हम फटाफट रखते जाते हैं और मान हमें आसानी से क्या हो जाएंगे पता हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आप इसको जो है जब तक नोट डाउन करिए। अब मैं वो जो है कोण को आपको क्या करता हूँ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो हमसे पूछा था कोण AOC, तो देखो कोण AOC इज इक्वल है 3x प्लस 7 ये, तो 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है 32 है, प्लस ये कितना है 7 है, तो 3 दूनी 6 3 3 9 ये हो जाएगा आपके पास 7 और 7 6 13 मतलब 103 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास कितना 103 डिग्री। अगला है कोण जो है COD, दो गुणे 32 और 2 दूनी 4 और 6, तो 14 में से 9 गया 8 6 हाँ ठीक है 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया कितना बचा 4 बचा, ठीक है ना। तो ये तो आ गया आपके पास कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 2 दूनी कितना हो गया 4 2 3 6 हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है ना।
इस तरीके से। और यहाँ से 64 में से यदि हम 19 को घटा देंगे तो 9 5 14 के 4 हो जाएगा, और 4 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब अगला कोण जो है, अगला कोण भी हम क्या करते हैं, पता करते हैं। अगला कोण पता क्या करते हैं, अगला कोण जो x सही है तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 32 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, x। तीसरा कोण होगा वो आपका पास कितना है, b, कोण BOD बराबर x डिग्री है, और यही कितना है आपके पास, ये x है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसान से प्रश्न है, बस आप इसको जो है ऐसे हल कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमें मालूम है, हमने आपको बताया हुआ था कि अगर संपूरक कोण है तो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। आप इसको सभी को जोड़ करके देख सकते हो। तो ये 32 और अगला जो आया है वो कितना आया है, 45 आया है। 3 2 5, 5 5 10 के कितना हो जाएगा, 0 1, और 4 3 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ठीक है ना, देख भी सकते हो, ठीक है ना। तो आसान है, बस इसको आपको क्या है, अभ्यास करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम जो है इसके नेक्स्ट सवाल अर्थात आने वाले जो सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है डिस्कस करेंगे। तो जब तक जो है इनका आप क्या करोगे, अभ्यास करोगे, ताकि इसको जो है आप भूलो ना, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।